इंडिया में पेमेंट बैंक्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देता है एयरटेल पेमेंट बैंक्स। ये आपको दावा करता है कि 6% का इंटरेस्ट रेट आप एयरटेल पेमेंट बैंक्स में सेविंग अकाउंट पे आप ले सकते हैं, यानी कि ब्याज आपको 6% तक सालाना मिलेगा। कई सारे ऑफिशियल बैंक भी आपको इतने इंटरेस्ट रेट नहीं देते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्या वाकई एयरटेल पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने पे आपको बेनिफिट होगा। तो इंडिया में पेमेंट बैंक सबसे पहले एयरटेल पेमेंट बैंक ही आया था। अभी यहाँ पे बहुत सारा पेमेंट बैंक आ चुका है, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इस तरह के कई सारे पेमेंट बैंक अभी हैं। तो यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक सबसे ज़्यादा आपको दावा करता है कि हम आपको लगभग 6% तक का इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज यहाँ पे सालाना प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इनके सेविंग अकाउंट के बेनिफिट के बारे में और इनके चार्जेस के बारे में। एयरटेल पेमेंट बैंक की अगर बेनिफिट की बात करें तो आपको 0 बैलेंस अकाउंट मिल जाता है, इजीली आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एयरटेल थैंक्स ऐप की मदद से मिल जाता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है, जिसे हम डिजिटल डेबिट कार्ड भी कहते हैं, जो आप कहीं पे भी ऑनलाइन उस कार्ड को, डेबिट कार्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। आपको हर रिचार्ज पे देते हैं कैशबैक, कुछ ना कुछ यहाँ पे एयरटेल की तरफ से कैशबैक ऑफर भी आते रहते हैं, डिस्काउंट भी आते रहते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे एयरटेल की तरफ से बेनिफिट आपको मिलते हैं अगर आप एयरटेल का एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, डिजिटल अकाउंट ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी बात को डिस्कस करते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक में अप टू 6% का जो इंटरेस्ट रेट रहता है उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में रखते हैं अपने अमाउंट को, तो आपको मिलता है 6% का इंटरेस्ट रेट। और वहीं पे अगर आप 0 रुपये से लेके 1 लाख के बीच में रखते हैं तो आपको मिलता है 2.5% के इंटरेस्ट रेट, वो भी सालाना। यानी कि यहाँ पे 2.5% के अनुसार सालाना इंटरेस्ट मिलेगा जब आप यहाँ पे 1 लाख से कम अमाउंट रखेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक में। तो 2022 में बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक के, तो बेनिफिट यहाँ पे बहुत ही कम बचे हुए हैं। इनके चार्जेस की लिस्ट बहुत बड़ी हो गई है। सबसे पहले मैं आपको गिनवा देता हूँ कि इनके क्या क्या चार्जेस होते हैं। मोटा मोटा आप समझ जाएंगे कि इनके चार्जेस क्या क्या होते हैं, उसके बाद मैं इन डेप्थ भी बताऊँगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो चार्जेस होता है, अगर आप इनके वॉलेट से बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे उसमें ये चार्ज करते हैं 3% का। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे अपने वॉलेट से एयरटेल का जो वॉलेट ऐप है उसमें अगर पैसा आपने ऐड किया है, वो पैसा अगर आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका जो भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका 3% एयरटेल पेमेंट बैंक को आपको चार्जेस देना होगा। जबकि और भी ऐसे कई सारे पेमेंट बैंक है जिसमें आपको कोई भी चार्जेस वॉलेट से या बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मैं आपको वो भी बता दूंगा। दूसरा जो इसका चार्जेस होता है यहाँ पे वॉलेट का, अगर आप वॉलेट यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे मिनी केवाईसी से लेके यहाँ पे फुल केवाईसी कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए भी आपको चार्जेस देना होता है। साथ ही साथ अगर आप 6 महीनों से कोई भी अगर ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं इसके यहाँ पे अकाउंट से या फिर वॉलेट से, तो उसके लिए भी चार्जेस यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक वो आपसे लेता है। यहाँ पे अगर आप 6 महीने तक यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हो तो आपसे ये 20 रुपये का चार्जेस लेता है अगर आप 6 महीने के बाद ट्रांजेक्शन्स करते हैं अपने। साथ ही जो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो बैंकिंग पॉइंट सिस्टम है उससे भी आपको चार्जेस लगेगा। अगर आप बैंकिंग पॉइंट पे जाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बैंकिंग पॉइंट का जो सर्विसेज है उसमें तो चार्जेस लगता है, लेकिन यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक्स भी आपसे चार्जेस लगता है। यानी कि जहाँ पे आप पॉइंट में जा रहे हैं वो तो आपको दुकान वाले चार्जेस यहाँ पे लेते ही, साथ ही साथ यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक भी यहाँ पे आपसे चार्जेस लेता है। यहाँ पे कुछ अमाउंट का सिनारियो है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे 25,000 तक का यहाँ पे बैंकिंग पॉइंट से विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे अगर आप 25,000 से लेके यहाँ पे 50,000 के बीच में अगर आप यहाँ पे पैसे निकालते हैं बैंकिंग पॉइंट के थ्रू तो आपको चार्जेस देना होगा 0.5% के अनुसार, यानी कि आधे % का चार्जेस देना होगा। वहीं पे अगर 50,000 से ज़्यादा यहाँ पे निकालते हैं बैंकिंग पॉइंट से तो आपको यहाँ पे 0.75% का यहाँ पे चार्जेस देना होगा। यहाँ पे कैश विड्रॉल करते हैं एपीएस के थ्रू, यानी कि आधार सर्विस के थ्रू, फिंगरप्रिंट के थ्रू, तो उसके लिए भी चार्जेस यहाँ पे देने होते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एक दिन में आप 2 ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मंथ में आप 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और एक दिन में आप 50,000 रुपये कैश यहाँ पे डेली विड्रॉ कर सकते हैं अगर आप फिंगरप्रिंट या फिर
आधार सर्विस के थ्रू अगर आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो एयरटेल पेमेंट बैंक से मैक्सिमम जो अमाउंट रखा गया है वो रखा गया है 10,000 पर ट्रांजेक्शन। ये आप सिंगल ट्रांजेक्शन्स में 10,000 ही निकाल पाएंगे एयरटेल पेमेंट बैंक से। अगला जो चार्जेस है, अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट से अगर आप किसी दूसरे थर्ड पार्टी बैंक्स में भेजते हैं, जैसे कि दूसरे बैंक में आप ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए भी चार्जेस देने होते हैं। यहाँ पे NEFT फ्री है। जो IMPS का यहाँ पे चार्जेस है वो यहाँ पे 1.25% का यहाँ पे चार्जेस देना होता है, जितना आप अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आप IMPS के थ्रू पैसा भेजते हैं तो आपको यहाँ पे 1.25% का यहाँ पे चार्जेस देना होगा, और यहाँ पे NEFT करते हैं तो वो बिल्कुल फ्री है। जबकि यहाँ पे NEFT का चार्जेस लेना चाहिए और IMPS बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पे एक प्रकार से एयरटेल पेमेंट बैंक का यहाँ पे उल्टा सिस्टम है।